तेरी जिंदगी के ऊपर लानत ठा ठा भगोड़ी। तूने पूरा आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जहर उगला, हमारे बारे में जहर उगला। भगोड़ी तेरी क्या लानत, तेरी क्या औकात है भगोड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं बादल बाबू के हवाले से। दोस्तों अरशद मेव सोगन ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि बादल बाबू, तो आप ये अपडेट सुनिए। हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश तो पाकिस्तानी ऐसे हैं, प्यार करके, दुलार करके, खातर तवाज़ो करके, चाय पिलाकर, पट्टियां पुटियां साफ करवा कर, मेकअप शेकअप करके बागडर तक भी छोड़कर आते हैं। बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तानियों ने मेरा बड़े अच्छे से स्वागत किया, मुझे चाय पिलाई, मुझे खाना खिलाया, मेरा ट्रीटमेंट करवाया, मेरी सेवा भी की और फिर मुझे वाघा बॉर्डर तक भी छोड़कर आए। तरीके से सीमा हैदर के वकील एपी सिंह और मोमिन मलिक जी केस देख रहे हैं हिंदुस्तान में। एक सीमा के विपक्ष में है, एक सीमा के पक्ष में है। इसी तरीके से अब बादल के लिए भी दो पार्टियां बन गई हैं पाकिस्तान के अंदर, एक बादल के पक्ष में है, एक विपक्ष में है। बड़ी जबरदस्त किस्म की बहस और तकरार होने वाली है, लीगल फाइट्स होने वाली हैं। और जो पाकिस्तान में बादल हिंदुस्तान से जो अलीगढ़ से गैर कानूनी तरीके से एंट्री की है जिसने, उसके लिए एक वकील उसकी जमानत करवाने के लिए तैयार है, दूसरा वकील उसको गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार है, तो एक उसको सजा करवाने के लिए तैयार है। इवन यहां तक कि अब देखिए, पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, जैसे सीमा को वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, जैसे वहां पे सीमा को संरक्षण मिल रहा है, जैसे सीमा को योगी जी, मोदी जी का सपोर्ट है, वहां की जनता का सपोर्ट है, तो ऐसे बादल के लिए भी पाकिस्तान की कुछ जनता सपोर्ट कर रही है, कुछ जनता उसके विरोध कर रही है। देखिए, सजा तो बादल को जरूर होगी, चाहे फयाज रामे हो, चाहे रोशन अली अजीम साहब हो, या चाहे कोई भी लॉयर हो, सजा तो बादल को जरूर होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद उस सजा को कम करवा दिया जाए, सालों की सजा महीनों में करवा दी जाए। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं जो फयाज रामे हैं उनकी तरफ से। कल हमने लाइव की थी फयाज रामे को लेकर, और फयाज रामे ने जो रोशन अली अजीम साहब है, जो उनका स्टेटमेंट आया था कि इसको कोई नहीं रोक सकता, मैं इसके खिलाफ सज़ा दिलवाऊंगा, मैं इसको जेल पहुंचाऊंगा, और मैं सना रानी को जेल पहुंचाऊंगा, मैं उसकी माँ को जेल पहुंचाऊंगा। जो हमारे रोशन अली अजीम साहब ने कहा था, उसका जवाब दिया था फयाज रामे ने। तो देखिए, हमारे लिए तो दोनों काबिल रिस्पेक्ट हैं, दोनों वकला हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एक हाई कोर्ट के वकील हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो ये एक दूसरे के खिलाफ अपनी मोर्चा खोल दिया है, तो अब ये केस एकदम से जो है वो एक उसमें अजीब सी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दूसरी तरफ से सीमा जो वहाँ पे टीवी पे वो न्यूज़ देख देख कर मज़े कर रही होगी कि भाई बादल को दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हमारे यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, कुछ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जो बादल को सीमा ने भेजा है, सीमा ने कई दफ़ा बादल के मैसेजेस पढ़े, जब ये वहाँ पे था तो कहता था मैं भी पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, तो सीमा ने उनके ऑन ईयर मैसेज पढ़े थे बादल बाबू के, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। देखिए, सीमा का आना या बादल का इधर आना वो मायने रखता है कि वो किस तरीके से आए। सीमा भी गैर कानूनी तरीके से गई और ये भी गैर कानूनी तरीके से आया। अब देखिए, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25 1973 का जो आर्टिकल है, उसके हिसाब से अगर हमें तो मोमिन रामे जी ने बताया था, फयाज रामे जी ने, कि वो भी जो फॉरेनर हो या कोई भी बंदा हो उसको इख्तियार देता है कि उसको बगैर किसी वजह के अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उसको अरेस्ट भी करते हैं तो उसको भी कानूनी कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार है। अगर इस बात पे हम जाते हैं तो फिर बादल बाबू को वकील करना, वकील उसको और उसके साथ उसकी जो है हियरिंग सुनना, वो भी ज़ाहिर उसके लिए ज़रूरी है। ये मेरा ख्याल है हर कंट्री के अंदर इस तरह के रूल्स होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश, जो छोटे दिल वाले लोग, जो हमारे माहीगीर पकड़े जाते हैं, उनको 8 महीने की, 10 महीने की, 2 साल की सज़ा होती है, लेकिन जब उनको छोड़ने की बारी आती है तो 5-5 साल लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले वहाँ से कोई 15-20 जो है माहीगीरों को छोड़ा गया था,
और वो माहीगीर बता रहे थे कि हमारी बोट ख़राब हो गई थी, तो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था पाकिस्तानी नेवी के साथ। हमने जब जो नज़दीकी शिप हमने देखा, उनको हमने बुलाया, तो वो हमें हमारी ही हदूद से, हिंदुस्तान की बोट थी, उन्होंने हमें पाकिस्तानी बनकर हमारे साथ बात की और हमारी ही हदूद के अंदर से हमें वो अपने साथ लेकर चले गए हिंदुस्तान, और वहाँ जाकर हमें जेल में डाल दिया। 8 महीने की हमें सज़ा हुई थी और हमें 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद भी नहीं छोड़ा गया, फिर हमारे ऊपर और केसेस डाल दिए गए और 5 साल बाद वो लोग अपने वतन वापस आए। वाघा बॉर्डर पर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो बता रहे थे ये अपनी कार जो उनके साथ गुजरी है। तो पाकिस्तान ने तो देख लिया आपने, जो बड़ी बड़ी मूछें लेकर एक पायलट आया था अभिनंदन, उसको पहले गिराया, उसके त्यारे को नीचे गिराया, गिराकर उसका जरा खातर तवाजो की, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसका मेडिकल करवाया, फिर उसका इंटरव्यू लिया कि पाकिस्तान कैसा लगा, तो कहता बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तानियों ने मेरा बड़े अच्छे से स्वागत किया, मुझे चाय पिलाई, मुझे खाना खिलाया, मेरा ट्रीटमेंट करवाया, मेरी सेवा भी की और फिर मुझे वाघा बॉर्डर तक भी छोड़ कर आए। तो पाकिस्तानी ऐसे हैं, प्यार करके, दुलार करके, खातर तवाज़ो करके, चाय पिलाकर, पट्टियाँ पुट्टियाँ साफ करवा कर, मेकअप शेकअप करके बागडर तक भी छोड़कर आते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ दगड़ दल्ले लोग, कुछ चंद चाटुकार लोग ये कहते हैं पाकिस्तान डर गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस दिन बादल बाबू के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के वकला, जिस दिन ये यहाँ से डिपोर्ट होगा ना, उस दिन यही चाटुकार उठकर ये कहेंगे कि पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया, ऐसे कहेंगे। देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ जाएगी ये चीज़ें। लेकिन दोस्तों, हम इंसानियत पे बिलीव रखते हैं और इंसानियत के नाते ही हम लोग बादल का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ब्रीच किया है, उसको सिक्योरिटी को तोड़ा है, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कम सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो प्यार में आया है, उसने प्यार में बॉर्डर को क्रॉस किया है। हाँ, इस चीज़ पे हम लोग कहते हैं कि उसको सज़ा कम होनी चाहिए। बाकी आवाम जनता जो है वो अपना फैसला भी देती रहती है। अक्सर आप व्लॉग्स में देखते होंगे कि लोग अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। शहर में लोगों से जब कोई माइक लेकर उनके मुंह में ठूंसता है, कहता है बताओ बादल बाबू प्यार में आ गए, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं उसको वापस भेज देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उस लड़की को भी सज़ा होनी चाहिए, कुछ लोग अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जब कोई गैर कानूनी तरीके से इस तरह की एंट्री होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इसी नज़र से देखते हैं, जासूस जासूस जासूस। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों मुल्कों में ये चलता है, और किसी देश में पता नहीं होता है कि नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर है दोस्तों, हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जहाँ पे एक कबूतर भी गलती से जाकर गिर जाता है तो उसको भी पकड़ कर पिंजरे में डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर महीनों महीनों डिबेट चलती है, प्रोग्राम चलते हैं, पाकिस्तान से जासूस कबूतर आ गया, पाकिस्तान से कोड भेज दिया गया, इसके नाखूनों में देखिए क्या क्या चीज़ लगाकर भेजी गई है, इसके परों के नीचे देखिए यहाँ पे कोड वर्ड लिखा मोबाइल नंबर होता है, उसकी स्टैंप लगी होती है, ताकि वो कोई भी बंदा पकड़े तो उस नंबर पे फ़ोन कर दे, इसलिए वो एक स्टैंप लगा कर रखते हैं, वो उसका नाम नूम एड्रेस सब लिखा होता है उसका। तो वो पकड़ के देखिए इसको कोड नंबर लगा हुआ है, ये क्या सीक्रेट कोड है, महीनों महीनों 2-2 महीने वो डिबेट करते हैं। उसी हिंदुस्तान में अगर गर्म हवाएं पाकिस्तान की तरफ से चली जाए तो कहते हैं गर्म हवाओं का हमला कर दिया पाकिस्तान में। इसी गर्म हवाओं के होते हुए एक बंदा वहां पर पैदा होता है, लाल सिंह, रुस्तम व्लॉग के नाम से लाल सिंह गुर्जर। ये तस्वीर देखिए इसकी, ये बंदा पैदा होता है उसी गर्म हवाओं के झोंके से, जो पाकिस्तान से गर्म हवाओं का झोंका जाता है हिंदुस्तान की तरफ, तो ये लाल सिंह पैदा होता है। इसके जैसे दगड़ दल्ले पैदा होते हैं। इसने मेरी लाइफ में जुड़कर गालियां देना शुरू कर दी। मैंने इससे कहा कसम खाओ कि मैं इसको जोड़ नहीं रहा था, मैंने कसम खाओ अपने भगवान की तुम गाली नहीं दो। इसने ऐसे हाथ उठाकर मुझे कसम खाई कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ मैं गाली नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको लाइव में लिया, इसने अपने गटर जैसे मुंह से गंद उगलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसके ऊपर लानते धिक्कार भेजते रहिए। आगे भी हम रोजाना की बेस पर इसके ऊपर 2 मिनट की 1 मिनट की लानते धिक्कार भेजा करेंगे। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।